हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। तो आज मैं आपके सामने एक विशेष टॉपिक के साथ आया हूँ। पितृपक्ष में क्या ना करें, ये 6 चीजें जिससे पितृ नाराज होते हैं और आपको सही तरीके से इसका पुण्य प्रताप नहीं मिल पाता है। तो चलिए, आपका होस्ट, आपका दोस्त ओंकार पांडे ज्योतिष्य आपके सामने इस विषय के साथ प्रस्तुत है। तो विषय को शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार देते चलें। तो चलिए विषय पर आते हैं। पितृपक्ष में 6 चीजों को करने से बचें। जीवन में ऐसे लाएं शांति और धैर्य। पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे पितृ अमावस्या से लेकर महालया तक मनाया जाता है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माना जाता है। इस विशेष अवधि में पितरों की तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान पुण्य के जरिए उनके प्रति श्रद्धा अर्पित की जाती है। पितृपक्ष में इन कार्यों को करने से करें परहेज। मान्यता है कि इस दौरान किए गए अच्छे कर्म पूर्वजों को मोक्ष दिलाने में सहायक होते हैं। लेकिन धार्मिक शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार पितृपक्ष में कुछ विशेष कार्यों से परहेज करना चाहिए ताकि ये पुण्यवान, शुद्ध और सफल बना रहे। तो पितृपक्ष पर पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। पितृपक्ष पर पवित्र पवित्र पर्व है, एक बहुत ही पवित्र पर्व है जिसका उद्देश्य पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना है। इस समय किए जाने वाले कर्म विशेष महत्व रखते हैं। यदि हम इन परंपराओं का ध्यान रखें और अनुशासन से चलते हैं तो ये पावन समय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को सुकून मिलता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन किन बातों से बचना चाहिए। पितृपक्ष में गलती से भी ना करें ये 6 काम। वो 6 काम क्या है? घर की सफाई ना करें। मतलब कैसे ना करें वो बताऊंगा मैं। घर की सफाई तो रोज करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से ना करें। पितृपक्ष में घर की सफाई करने की सलाह नहीं दी जाती है। मान्यता के अनुसार इस समय घर में सफाई करने से घर की पॉजिटिव एनर्जी और पितृ शक्ति का ध्यान भटकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय घर को सामान्य रूप से व्यवस्थित रखें। जो सामान्य साफ सफाई है वो करें, लेकिन भारी साफ सफाई, दीवारों को रंगवाना, दीवार की पेंटिंग और जमीन को बड़े पैमाने पर धोने से बचना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। तो हल्की फुल्की व्यवस्थित सफाई जो होती है, झाड़ू लगाना, हल्का फुल्का पोछा लगाना, ये सारा सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन अब आप जैसे घर धोते हैं हफ्ते में एक बार, तो वो सारी चीजों को परहेज करें। दूसरी, नया काम की शुरुआत ना करें। पितृपक्ष में नए काम की शुरुआत, जैसे व्यापार में नया अनुबंधन करना, नए घर का निर्माण शुरू करना, नए वाहन की खरीदारी करना, शादी समारोह आयोजित करना उचित नहीं माना जाता। ये समय केवल अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। नए कार्यों की शुरुआत से परिवार में अशांति और बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए ये पर्व मानसिक शांति और आध्यात्मिक समर्पण का होता है। बात करें तीसरी बात की, तो यात्रा पर ना जाएं।
पितृपक्ष के दौरान लंबी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है। खास तौर पर धार्मिक कर्मकांड से जुड़े तीर्थ यात्राएं इस दौरान टाल देनी चाहिए। माना जाता है कि इस अवधि में यात्रा करने से पितृदोष बढ़ता है। यदि कोई जरूरी कार्य ना हो तो यात्रा करने से परहेज करें। इस समय अपने घर पर पितृ तर्पण और अन्य श्राद्ध कर्म करने पर ध्यान दें। चौथी बात, पार्टी करने से बचें। पितृपक्ष में सामाजिक आयोजनों, शादी, जन्मदिन या अन्य उत्सव आयोजित करने की परंपरा नहीं है। ये समय अधिकतर ध्यान, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यतीत करना चाहिए। भोग विलास, पार्टी या बड़े सामाजिक समारोह इस समय वर्जित हैं। ये ध्यान रखें कि पितृपक्ष का उद्देश्य पितरों को संतुष्ट करना है। इसीलिए अधिक आनंद पर्यटन से बचें। बात करें पांचवी बात, झगड़े और विवाद ना करें। इस पवित्र समय में स्वभाव शांत और संयमित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी से झगड़ा करना, बुरा बोलना या मनमुटाव रखना अनुचित माना जाता है। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य पितरों के प्रति श्राद्ध, श्रद्धा अर्पित करना और उनके मुख्य शांति के लिए प्रार्थना करना होता है। इसीलिए इस दौरान गुस्सा, बुराई और निगेटिविटी से दूर रहें। परिवार में सौहार्द बनाए रखें और सकारात्मक विचार रखें। छठी बात, अंतिम बात, अनावश्यक शारीरिक क्रियाएं ना करें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान अनावश्यक शारीरिक सुख साधनों में लिप्त नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से विवाह या अन्य कामुक क्रियाओं से बचना चाहिए। इस समय शरीर और मन को संयमित रखते हुए आध्यात्मिक क्रियाओं में लीन रहना चाहिए। ध्यान और पूजा पर ज्यादा फोकस करें ताकि अध्यात्म को शांति, आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही सहयोग करेगा कि आपको किन चीजों को करने से परहेज करना चाहिए। तो मैंने प्रमुख 6 चीजों का वर्णन आपके सामने किया है और आशा करूंगा कि आप इन चीजों का पालन करेंगे और अपने पितरों को खुशी प्रदान करेंगे। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। तो मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार, दुलार और मोटिवेशन देते चले। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें और साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी क्लिक करें। तो चलिए, अपनी वाणी को विराम देता हूं इसी के साथ। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।